everyone, welcome to the channel of KY Interactive. In this ये चैनल पे हम लोग नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए, उनकी थॉट प्रोसेस जानने के लिए उनका इंटरव्यू लेते हैं। आज हमारे साथ है सुशील महांगडे। He is a young entrepreneur from Mumbai. He has founded an e-commerce platform called Crack India, and under that the whole e-commerce platform is only focusing the construction industry. So welcome Sushil. So welcome to the KY Interactive. सबसे पहले जब मैं आपके बायो के थ्रू जा रहा था, so I came to know that you have completed the engineering in civil, right? तो सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद सारे लोग जो होते हैं, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर कि यार मुझे अच्छा खासा बड़ा सैलरी वाला जॉब मिलना जाए, ठीक है। एंड लेकिन आपने इमीडिएटली एंटरप्रेन्योरशिप के समंदर में जंप लगा दी। सो व्हाट वाज द मोटिवेशन? जैसे कि आप जानते हो, मैं पहले मतलब सिविल इंजीनियर को स्टार्टिंग में मैंने भी जॉब किया हुआ है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसमें आया हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जब बॉम्बे में आया तब 6 महीना फ्री में खाली सीखने के लिए जॉब किया हूँ। हाँ, मुझे नया चीज सीखना है। और जब वो टाइम में मैंने एक चीज देखा कि समझो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, वो इधर उधर जाते हैं, पूछते कि मुझे कुछ काम रहेगा तो बताओ, ऐसा वैसा, राइट। और उसी टाइम अपने कुछ क्लाइंट्स भी है जो दोस्तों को पूछते हैं, अरे कोई कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो बताओ, कोई सप्लायर रहेगा तो बताओ, फैमिली में पूछते हैं, आजू बाजू में पूछते हैं, राइट। मतलब अपने लाइन का प्रॉब्लम एक ही था कि अच्छे काम करने वाले भी आदमी है और ढूंढने वाले भी आदमी है, लेकिन उनको एक जगह पे लाना जरूरी था। तो सोचा कि इनके लिए कुछ अलग करना चाहिए, तब जाके क्रैक इंडिया का ये दिमाग में आया कि अपन ये चालू कर देते। ये बहुत सही है, बहुत बहुत सही है कि यार ठीक है ना, हैविंग द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंड वर्किंग फॉर फ्री, ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं दो एक्चुअली। सो बेसिकली क्रैक इंडिया जब फाउंड हुआ आपका, तो वहां पे बहुत सारे हर्डल्स भी आए होंगे आपको इनिशियली, अभी भी आते हैं, हमें तो पता है कि डे इन डे आउट कुछ ना कुछ होते रहता है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक लाइक कि यार ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था, इसको मैंने पार कर लिया एंड आई फील लाइक कि यार चलो बहुत सही है ये। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बोला जाए तो मैं एक तो छोटे फैमिली से हूँ, मेरे घर में कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। ओके। और फैमिली भी ऐसा कि जहाँ पे अपन बोलते हैं ना कि स्पून फीडिंग जैसा कुछ नहीं था। आपको जो भी करना है खुद के दम पे करना है, खुद के हिसाब से करना है, राइट। और उसमें भी सिविल लाइन अभी मैंने जो चुना है वो है अपना डेवलपमेंट। इसमें अभी सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आया था कि हम सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, राइट। बेसिक स्टार्ट उधर से मतलब चलो हाँ, वो भी हमने क्रॉस ओवर कर लिया। मतलब पहले हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था क्रैक इंडिया, पहले भी एक बेसिक जावा स्क्रिप्टेड हमने एक वेबसाइट बनाई थी, लेकिन उसका फंक्शन और ये हम मैच नहीं कर पाए, तो हमें वो पूरा स्क्रैप करना पड़ा। हाँ, तो उसके बाद जाके वापस थोड़ा स्टडी करके रोज किधर ना किधर पढ़ते थे, रोज डिस्कशन करते थे, संदीप सर भी साथ में थे, राइट। तो दोनों हर दिन बैठ के शाम को एक ही काम, अरे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तब जाके हमने वापस नया डेवलप करने का सोचा, तब जाके ये कंप्लीट और परफेक्ट प्लेटफॉर्म तैयार होगा, राइट राइट। सो मैंने आपके बाद प्लेटफॉर्म, सॉरी या कंटिन्यू। हाँ, इसके बाद और एक पॉइंट आता है फंड का। अभी मेरे माँ बाप अभी भी गांव में खेती में काम करने वाले, अभी भी आज के डेट में भी। okay. तो बचपन से ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ सब रेडी मिला है कि मेरे पास फंड है चलो डालो कर दो। तो फंड वो तो प्रॉब्लम हमेशा का ही रहता है, मतलब एंटरप्रेन्योर करने में आपको फंड का इशू जब तक आप कंप्लीट सक्सेस नहीं हो जाते तब तक वो रहता ही रहता है, राइट राइट राइट। ये तो बिगेस्ट है इसमें। हाँ, कम फंड में ऐसा प्लेटफॉर्म रन करना ये मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि लॉन्चिंग हुआ, लॉन्चिंग के जस्ट कुछ दिनों बाद अपना लॉकडाउन का पैटर्न चालू हो गया। और एक तो फंड का में अपन एडवर्टाइज में ज्यादा जा नहीं सकते, राइट। अपने पास अगर उतना फंड है तो अपन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट मतलब हर जगह पे जा सकते, राइट राइट। इसके बावजूद भी हमने खाली एक ही चीज अचीव किया कि आज भी हमारे प्लेटफॉर्म पे 10,000 के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है। 10,000, 10,000 बिग नंबर एक्चुअली। हाँ, 10,000, इट्स क्वाइट अ बिग नंबर, क्वाइट अ बिग नंबर। हाँ, तो इसका मतलब कि प्लेटफॉर्म अच्छा है,
बस वही फंड का जो मैं बोला आपको, वो तो जरूरत हमेशा रहेगा ही। राइट राइट। मैं आपकी जो वेबसाइट पूरी स्क्रिबल कर रहा था उसमें मुझे एक चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली समझ में आई, दैट वाज कि यार इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि यार चलो मुझे आज मूड आया और इंटेंशन ही वही था। एब्सोल्युटली। मतलब अगर क्रैक इंडिया के विजन और गोल के बारे में देखोगे तो हमें ऐसा कोई बेंचमार्क पैदा करना है ये इंडस्ट्री में कि चलो अरे क्रैक इंडिया आया तो सब बदल गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट आई यहाँ पे काम बनता है, बाकी कुछ भी हो जाए क्रैक इंडिया पे काम बनता ही बनता है। या एक्चुअली मैं जब स्क्रिबल कर रहा था तो मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में से नहीं हूँ, फिर भी आई वॉज वेरी इजीली वॉज एबल टू किया मैं मुझे क्या चाहिए तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर मैं सपोज कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो मुझे कहाँ पे जाके क्या मिल सकता है, तो ये पूरा का पूरा वहां पे बहुत इजीली मैं नेविगेट कर पा रहा था। सो दैट वाज ऑसम। सो इट कम्स फ्रॉम एक्चुअली हमने ना इसके लिए कोई बोलते ना दूसरे रेफरेंस इस्तेमाल नहीं, खुद से हर रोज पेपर पे इधर ये लिखने का उधर ये लिखने का। राइट राइट जो भी हुआ मतलब पूरा डिजाइनिंग इसका पेपर पे हुआ है। यहाँ पे ये रखेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे ये रखेंगे तो अच्छा हुआ। वो भी जनरल मतलब किसी दोस्त को पूछो, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है, दूसरे को तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर जनरल पब्लिक को समझ में आया तो समझने का सबको समझ में आएगा। बस बस मैं तो बंदे हो तो समझ ही लेंगे। मैं तो पूरा जनरल पब्लिक हूँ, तो मुझे मतलब ऐसा नहीं कि आप प्लेटफॉर्म पे आओ तो आपका काम आसानी से होना चाहिए। आपको अगर खाली इंटीरियर वर्क के लिए चाहिए या फिर पेस्ट कंट्रोल के लिए चाहिए तो शॉर्टकट लिंक दिया हुआ है, सीधा आओ होम पेज पे आपको मिलेगा, क्लिक करो, लोकेशन डालो, आपका काम बन जाएगा। अरे बहुत सही, बहुत सही है। हाँ, और इसमें कैसा है आपको सामने नंबर दिखेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर का ओरिजिनल नंबर है, इसमें ना वर्चुअल नंबर ना कुछ। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉल करो या फिर एजेंसी को कॉल करो, डायरेक्ट बात करो, कॉन्ट्रैक्टर लोग आपको कॉल नहीं करेंगे। राइट 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 राइट। लेकिन ये कस्टमर को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से बात करना है। राइट राइट। ये द प्रोसेस गोज क्वाइट इजी, प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी होता है। सो सब सिंप्लिकेटेड फॉर्मेट में दिया हुआ है। हाँ, चाहे तो किसी को लगेगा कि अरे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ अट्रैक्टिव कर सकते थे, लेकिन वो अट्रैक्टिव की जरूरत नहीं है, काम आसान होना चाहिए। राइट 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 राइट। हमें कस्टमर या फिर यूजर एंगेजमेंट की जरूरत नहीं, वो आए अपना काम बनाए चले जाए। ऑसम 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 ऑसम। एक्चुअली अभी तो आपका ठीक है ना, मैं होप करता हूँ कि आपकी बहुत जल्दी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाए। सो thank you, so I'll be taking the share from your company then, absolutely. So for this short time period, आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कब आया था? व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे लगा था कि यार चलो यार एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने क्रॉस कर लिया, दैट्स अ बिग थिंग? जब हमने 10,000 कंप्लीट कर लिया था, कम रिसोर्सेस में कम टाइम में, इवन हमने खाली 6 महीने में वो 10,000 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया था। ओ, सिर्फ 6 months में? ड्यूरिंग द लॉकडाउन। हाँ, विदाउट एडवर्टाइजमेंट। And that's a big achievement. Actually, that's a big achievement. So आपके तो एक्चुअली अभी तो आपके 100 years के प्लान्स होंगे, लेकिन मैं बस आपको बस थोड़ा सा टेंजिबल पूछ सकता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू यू सी क्रैक इंडिया 5 to 10 years डाउन द लाइन? कहाँ पे दिखता है कि आपको 5 साल 10 साल 5 साल के बाद ऐसा कोई इंसान नहीं रहेगा जो क्रैक इंडिया का ना जानता हो। और क्रैक इंडिया हमने ऐसा बनाया कि ये खाली इंडिया में काम नहीं करेगा, आगे चल के ऑल ओवर वर्ल्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाला कि हम इतने ही पर्टिकुलर एरिया में काम करें। अभी भी आज भी हम ऑल ओवर इंडिया है, ऐसा नहीं कि मैं मुंबई में हूँ तो खाली मुंबई पुणे ही लेके चल रहा हूँ। हाँ, भले टाइम जाएगा लेकिन अचीव जरूर करेंगे। या ऑसम, आई कैन सी द कॉन्फिडेंस इन योर वर्ड्स। कंपनी बड़ा करना, मल्टी करोड़ कंपनी करना, ये तो पार्ट है ही। मतलब वो तो ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर को, बिजनेस हो तो वो तो मैं सोचूंगा कि मेरा कंपनी कैसे बड़ा होता है। लेकिन कंपनी बड़ा होते होते मुझे मेरे जो गोल्स है, जो सेट किया हुआ गोल है कि यहाँ पे हर किसी का काम बनना चाहिए, कोई भी आए तो यहाँ से वापस ना जाए। आएगा कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर ढूंढेगा, चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स लोग आएंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, चले जाएंगे। सो ये करने के लिए व्हाट डू यू थिंक कि आपकी कंपनी में से कौन से फैक्टर्स आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे बाहर से ये गोल अचीव? इसमें कैसा है, गोल अचीव करने के लिए सबसे बड़ी पहली बात आती है प्लानिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि हमने प्लान कैसा किया हुआ कि हर एक पॉइंट, हर एक, क्योंकि मैं तो पहले से कहाँ से सीख के नहीं आया। जो भी करना है सेल्फ लर्निंग के तौर पे करना है। देखो इधर देखो उधर देखो, यहाँ से मतलब
एक कंप्लीट प्लान बनाओ, उसके हिसाब से आप उसका प्रोडक्टिविटी डिसाइड करो कि चलो नहीं ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। तो इसके बाद आपको वो प्रोडक्टिविटी के लिए डे टू डे, मतलब मुझे आज क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम कौन से टाइम पे होना चाहिए, जिसका पूरा रिटर्न में रखना पड़ता है। चलो नहीं भाई आज मेरा ये, तो मुझे रिमाइंडर सेट करना पड़ता है कि मुझे 12 बजे आज इंटरव्यू है। मतलब जो भी है कि टोटल जितना भी हो सके प्लान करके उसमें प्रोडक्टिविटी जितना ज्यादा दिखा सकूं उतना दिखाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैंने बड़ा गोल रखा है और डायरेक्ट बड़े के बारे में सोचूं। वो बड़ा गोल पूरा करने के लिए छोटे छोटे पार्ट रहते हैं। समझो ये सोचूंगा मैंने आज 10,000 किया तो मैं खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट हुआ, ऐसा नहीं। राइट, वहां पे मैंने फर्स्ट स्टेप आगे आया, एक माइलस्टोन हो गया। हाँ, एक माइलस्टोन। तो जब तक मैं कंसिस्टेंसी रखूंगा या फिर हमारी फर्म हमारी टीम कंसिस्टेंसी रखेगी तो आगे बढ़ता ही जाएगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है। प्लान करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और वो हिसाब से आप गोल अचीव करो। नाइस नाइस, दैट्स ऑसम। एक्चुअली ऊपर नीचे तो होता रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है ना, जस्ट लुक एट डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा। मतलब कैसे कि भले मैंने गोल सेट किया है, वो गोल के लिए मैंने आज ये वीक में ये प्लान किया, मतलब यहाँ पे मैं ये मीटिंग करूंगा, वो मीटिंग करूंगा, हमारे ये सेल्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भले वो पूरा कंप्लीट ना हो लेकिन वो मेरे पास रिटर्न में जाएगी मैंने ये वीक में ये गोल सेट किया था। राइट, मतलब विदाउट डिसिप्लिन कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा नहीं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ये तो हो गया टेक्निकल चीजों के बारे में, लेकिन एक कहावत है कि आप जो काम करते हो वो बन जाते हो। सो व्हाट डू यू थिंक कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है आपकी, ये जो आपका पूरा का एंटरप्रेन्योरशिप जो आपने शुरू की है, तो उसने आपके पर्सनल चेंजेस क्या लाए हैं उसने? बोले तो एक तो बेसिक फैमिली की वजह से होने के बाद बिजनेस एथिक्स कुछ मालूम नहीं। मतलब जो पर्सनली डेवलपमेंट होती है ना वो अपने आप होती है, आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत जन बोलते हैं कि अरे आपको ऐसा बदलना चाहिए वैसा बदलना चाहिए, कुछ नहीं। वो बिजनेस आपके अंदर उतरना चाहिए। जब तक तो वो बिजनेस आपके अंदर नहीं उतरता ना, राइट राइट राइट। तो ये कहावत आप सच कर रहे हो। हाँ, ये कहावत मतलब कैसे है, समझो कौस्तुभ जी बोलेंगे कि नहीं मैं ऐसा रहूंगा ऐसे रहूंगा तो मेरा बिजनेस सक्सेस होगा, या फिर मैं इधर से ऐसा फंड लाऊंगा तो सक्सेस। कुछ नहीं, आप खाली सोचो कि मुझे धंधा करना है और धंधा बढ़ाना है, बस बस आप ये सोच के उठो, ये सोच के सो जाओगे ना तो अपने आप आपके मन में ख्याल आएंगे, अपने आप में बदलाव आएंगे। राइट, तो चेंजेस ऐसे राइट। तो जो है डिसाइड करके नहीं आते, वो अपने आप होते। मतलब समझो अभी मैं यहाँ पे हूँ ऐसे हूँ, शायद कल जाके और बड़ा हो जाएगा तो कुछ मैं और जगह पे और तरीके में रहूंगा। राइट राइट राइट, दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू कि यार जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो करो, बस दिमाग में आपके धंधा होना चाहिए, बस धंधा होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। आप सोचो कि नहीं मैंने ये डिसाइड किया है मुझे ऐसा करना ही है तो उसके लिए मुझे जो करना पड़े। राइट राइट, ऑन द स्पॉट मुझे आज लगा कि आज मुझे खुद साइड पे जाना है, मुझे खुद कॉन्ट्रैक्टर लोगों से मिलना है, तो आज मुझे वो करना है क्योंकि धंधा मेरा है, मुझे ही बढ़ाना है। यस, उसके लिए जो चेंजेस मुझ में करने पड़ेंगे आई विल डू दैट। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के अगर मुझे पसंद की सब्जी भी नहीं खानी है फिर भी मैं खाऊंगा बिकॉज धंधा बड़ा है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम दैट स्मॉल लेवल, सो दैट्स बेसिकली ऑसम। बहुत बच्चे जो होते हैं ना वो ड्यूरिंग देयर वो जब सीख रहे होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, उनके दिमाग में होता है कि यार कुछ धंधा करें, कुछ बिजनेस करें, थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अपनी शुरू होनी चाहिए। आई डोंट वांट टू बी एम्प्लॉय, आई वांट टू बी बॉस ऑफ माई सेल्फ। ये वाला जो पार्ट होता है ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है। तो उनके लिए व्हाट डू यू थिंक, ये जो एक्सपीरियंस है आपका, इससे आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए एक ही कहना चाहूंगा कि मैं भी बच्चा था, मेरे भी दिमाग में ही ख्याल आते थे, लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ा जल्दी आते थे। मतलब जब मैं 5th 6th में था तब मैं बिजनेस के बारे में सोचा। मैंने 50-60 बिजनेस के बारे में, मतलब जैसे समझोगे नींबू पानी का गाड़ा डालना है, मतलब जो भी रहे छोटा मोटा, मुझे कैफे डालना है, मुझे होटल डालना है, ऐसा अलग अलग अलग। उसके बाद से मैंने खुद का हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी चालू, वैल्यू ग्रुप करके, मेरा वो भी काम चालू रहता है। तो मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टिंग लाइन में खुद भी हूँ। जैसे वाटर प्रूफिंग, बिल्डिंग रिपेयर काम करता हूँ, लेकिन वो फील्ड, वो लाइन और अलग, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें फेस की। ओके ओके ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैं खुद उसमें भी 1 साल खाली कोटेशन देते जाता था, यहाँ पे काम आया कोटेशन दिया,
लेकिन कैसा था, उम्र कम था, सामने वाले को लगता नहीं था कि अरे ये बंदा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि खाली डिसाइड करो कि आपको करना क्या है और उसके पीछे स्टार्टिंग से लग जाओ। मतलब मुझे बिजनेस करना था, इसलिए मैंने 12th कॉमर्स से किया। फिर 10th बेस पे 2 साल ड्रॉप करके वापस में डिप्लोमा के लिए गया। क्योंकि 12th में थोड़ा मुझे समझ में आया कि अरे नहीं, अपन एक गलत लाइन पे जा रहे हैं, मुझे तो कुर्सी में नहीं बैठना है, भागना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन एक ऑफिस में 8 घंटे बैठने का ये नहीं चलेगा। नाइस नाइस नाइस। मतलब अगर समझो मैं अकाउंटिंग में जाता तो मुझे वो करना पड़ता ना कि डेस्क के आगे बैठो। तो मुझे डिसीजन मेकर बनना था कि चलो। फिर वो टाइम पे फिर मैंने डिप्लोमा और एक सिविल लाइन पकड़ी। राइट, ऑसम। हाँ, तो सबको भी वैसा ही करना चाहिए कि पहले डिसाइड करो कि अपने को करना क्या है आगे जाके। अगर धंधा ही करना है तो धंधे के बारे में सीखो। तो उसके लिए अगर समझो आपको आगे जाके, मैं बोलता हूँ किसी को होटल डालना है तो पहले होटल में काम करके सब छोटी छोटी खूबियां निकालो। अगर आप लैंडलॉर्ड हो कि आपके पास इतना फंड है कि आप स्टाफ वो लेवल का हायर कर सकते हो, वो लेवल का सब एमिनिटी दे के बड़ा होटल डाल सकते हो, आपका प्लानिंग अच्छा है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप छोटे परिवार से हो, आपके पास लिमिटेड फंड है, तो आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक एक खूबी आपको खुद हाथ से करके सीखनी पड़ेगी। ट्रू 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 ट्रू। क्योंकि आगे जाके अगर आपको डिसीजन लेना है कि अरे मेरा ये बंदा ऐसा कर पाएगा क्या, तो आपको खुद को मालूम होना चाहिए, नहीं अरे ये तो मैंने किया था, ये तो आराम से हो सकता है। Yes, that's awesome. That's awesome. Actually that means तुम्हाला फक्त एवढं सांगायचं की स्टार्ट अर्ली, फिनिश स्ट्रॉंग. जेवढ्या लवकर जमेल तेवढ्या लवकर सुरू करा. त्याच्यासाठी लागेल ते करा. स्वतःमध्ये, एन्व्हायरमेंट मध्ये जे चेंजेस लागतील ते सगळेच्या सगळे तुम्हाला करायला लागतील. देयर इज नो ऑप्शन की हाँ राइट. जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे ना, उतना जल्दी अचीव कर पाएंगे। और भले अचीव नहीं कर पाया तो आपको खामी तो नहीं रहेगी, अरे मैंने शुरुआत लेट किया करके। ऑसम। दैट्स बेसिकली ऑसम। बोल नहीं सकता कि अभी समझो मैंने स्टार्टअप 25वीं उम्र में किया है, कोई 30 में करेगा, कोई 40 में भी करेगा, कोई 50 में करेगा। ऐसा नहीं कि कब होगा, लेकिन आपका कोशिश करना जरूरी है। अगर कोशिश नहीं करोगे, ऐसे ही भागते रहोगे तो खाली सोचते रहोगे, अरे मुझे करना था, मुझे करना था। करना है तो आज ही निकलो। ग्रेट। सो ऑन दिस इंस्पिरेशन लेवल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी. जस्ट स्टार्ट अर्ली एंड फिनिश स्ट्रॉन्ग. थैंक यू सुशील फॉर टॉकिंग विद अस. आप लोगों को क्रैक इंडिया, थैंक यू. सो क्रैक इंडिया के डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, वेबसाइट वहां पे, ठीक है ना. वेदर यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर और नॉट, जस्ट हैव अ लुक एट दैट वेबसाइट. सुशील इज ओपन फॉर द फीडबैक्स, सजेशंस एंड एवरीथिंग you are going to need. I don't think आपको ज्यादा मिलेंगे feedbacks because it is almost complete website and the perfect platform, as I can say so. Thank you Sushil for talking with us, and all the best to your entrepreneur journey. Hope we will talk. Thank you very much, sir. Thank you very much. Goodbye.